कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम मेरी तरफ से। और मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि भैया पाई नेटवर्क आप लोगों ने लगा रखा है, लेकिन आप लोगों के पाई नेटवर्क के ऊपर सरकार की भी नजरें हैं। यस दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी यहाँ पर जो है आपके पाई कॉइन्स के ऊपर यहाँ पर नजर होने वाली है और नजर होगी, और आपसे ये जो है हिस्सा मारने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब मैं यहाँ पर उन लोगों की भी थोड़ी सी उम्मीदों पर पानी फेर दूंगा जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है वो पैसा कमाएंगे। और पानी फेरना क्या, मेरे हाथ में पानी फेरना नहीं है, मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊंगा कि बेसिकली ऐसा होगा ही होगा अगर आप लोग पाई नेटवर्क से करोड़पति होने के सपने देख रहे हो। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई इसकी वैल्यू जो है $3,14,000 आ जाएगी, सब जो है आधी दिल्ली आधी मुंबई खरीद के बैठ जाओगे पाई नेटवर्क की मदद से, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप लोग जितना भी यहाँ पर इससे अर्न करोगे, अब मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस है वह आने वाला है बेसिकली मान लो $50। तो यहाँ पर अगर हम 4000 एक पाई की कीमत मान लेते हैं, और अगर मेरे पास 100 पाई है तो यहाँ पर मेरे पास 4 लाख रुपए जो है यहाँ पर इसके बन जाएंगे बेसिकली। तो इसके ऊपर भी कैसे टैक्स देना पड़ेगा और भी क्या क्या सिचुएशंस है, वो सब चीज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप लोग ऐसे ही डेली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस कर जाते हो पाई नेटवर्क के ऊपर। तो मेरे से जुड़ने का आप लोगों का फायदा ही फायदा है, न्यूज तो मिलेगा ही, साथ में मैं गिव अवे भी रन करते रहता हूं अपने चैनल पे। तो हो सकता है कि आप लोग भी इस चीज में सेलेक्ट हो जाओ। तो चलो मैं मेन टॉपिक के ऊपर आप लोगों को यह समझाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगा रखा है, जिस टैक्स का नाम है वर्चुअल डिजिटल एसेट। अगर आप अपने वर्चुअल डिजिटल एसेट को यहाँ पर बेचते हो तो उसके ऊपर जो भी आपको गेन होगा उसका 30% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब एक अंदाजे से आप लोग समझिए कि मैंने जो है यहाँ पर 50,000 लगाए और उस 50,000 लगा के यहाँ पर 1 लाख रुपए अर्न किए, मतलब टोटल जो है मेरा एसेट 1.5 लाख का यहाँ पर शो कर रहा है अब मेरे वॉलेट में। तो जो 1 लाख गेन हुआ है, मैं जब उसको बेचूंगा अपने पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को या जो भी डिजिटल एसेट को, तो उस गेन में से गवर्नमेंट को यहाँ पर 30% दूंगा। बोले तो 30,000 रुपए गवर्नमेंट खा जाएगी एक तरीके से 1 लाख रुपए में से। और मैं इस चीज का हमेशा विरोध करता हुआ आया हूं कि भाई आप दुनिया में अपनी इकोनॉमी का नाम और स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, और वहीं पे ही क्रिप्टो जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के ऊपर आप जो है टैक्स यहाँ पर ले रहे हो। ट्रंप यहाँ पर बात कर रहा है कि भाई हम अमेरिका को क्रिप्टो का हब बना देंगे, और इंडियन गवर्नमेंट हमारी बात कर रही है कि भाई क्रिप्टो आप जो है इन्वेस्ट करो ही मत, 30% टैक्स ले लेंगे अगर आपने क्रिप्टो से पैसा कमा लिया तो सोचो पूरी दुनिया उस पर पैसा लगा रही है। अगर हम इंडियंस पैसा लगा के इस पे अपनी अर्निंग करने का अगर सोर्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है हमसे 30% का टैक्स भी ले लिया जाता है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के नाम से। VDA इस टैक्स का नाम है, जहां पर आपको 30% देना पड़ता है। अब ये पाई नेटवर्क के ऊपर कैसे लागू होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर एक तरीके से मान लो आपके पास जो है 100 यहाँ पर पाई कॉइन्स है, उनकी वैल्यू जो है लगभग $50-60 आ गई, और आप 100 पाई कॉइन्स जो है अपना बेचने गए, तो यहाँ पर आपकी कीमत हो गई टोटल इसकी 5 लाख। तो आपने इन्वेस्ट तो कुछ भी नहीं किया था, आप इसको डायरेक्ट बेचने जा रहे हो, तो ये पूरी की पूरी आपकी कैपिटल गेन में ही आ गई। अब इस 5 लाख में आप जो है यहाँ पर, अब मैं आपको स्क्रीन पर लेके आ जाऊं, दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर देखो 100 × 5,000, मतलब अगर मैं एक पाई की कीमत यहाँ पर, चलो मैं $50 मान लेता हूँ मोटा मोटी तौर पर। $50 कितना हुआ, 85 के हिसाब से 42, तो मैं मोटा मोटी इसको 5,000 मान के चलता हूँ। अगर 5,000 मैं मान लेता हूँ इसको, फॉर एग्जाम्पल 5,000 को अगर मैं 100 अपने पाई के कॉइन से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, और मान लो इसको कल को मैं बेचता हूं अपने पाई कॉइन्स को, तो यहाँ पर मुझे 5 लाख का प्रॉफिट होगा। अब ये जो है मेरे कैपिटल गेन में ऐड हो जाएगा, और इस 5 लाख के ऊपर अब मेरे को गवर्नमेंट जो है 30% का यहाँ पर टैक्स ले लेगी। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पर जो मेरी जेब में आएंगे 5 लाख के, वो 3 लाख और जो है 50,000 आएंगे। अब कोई जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 लाख कमा रहा है, ठीक है, तो 10 लाख में अगर -30% कर देते हैं, तो यहाँ पर उस बेचारे बंदे का 7 लाख ही हाथ में आने वाला है। तो यहाँ पर ऐसे ही ये काम करने वाला है। अब दूसरी चीज, काफी सारे लोग मान लो बेच नहीं रहे हैं इस अपने पाई कॉइन को, वो बेच नहीं रहे हैं, वो माइनिंग में है। मतलब अभी जो है आपने
आप माइन कर करके 100 पे लाए हो, फिर धीरे धीरे ये जो है 200 पे चले जाएगा, ये धीरे धीरे जो है आपका 1000 पे चले जाएगा। तो जब ये माइनिंग का गेन होगा आपका, जब माइनिंग आप करोगे और माइनिंग आपका जो है बेसिकली आपका वॉलेट में पाई कॉइन्स बढ़ेंगे, तो आपके ऊपर फिर भी टैक्स लगेगा। उसके ऊपर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वाला टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो है बेच नहीं रहे हो। जब आप बेचोगे नहीं तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा और वो आपको कैपिटल गेन में यहाँ पर दिखाना नहीं पड़ेगा। उसके ऊपर 30% यहाँ पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर ही अगर आप माइनिंग कर रहे हो और माइनिंग से भी प्रॉफिट बना रहे हो, तो वहां पर आपको इनकम टैक्स भी यहाँ पर देना पड़ेगा। जो भी इनकम टैक्स के स्लैब्स है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप माइनिंग के जरिए रोज जो है 10 पाई कॉइन कमा रहे हो और 10 पाई कॉइन की कीमत यहाँ पर 5000 के हिसाब से 50,000 है। रोज आप 10 पाई कॉइन माइन करके और 50,000 की कीमत के बराबर यहाँ पर जो है आप पाई कॉइन्स अर्न कर रहे हो एक तरीके से। तो ये जो गेन हो रहा है ना, माइनिंग के जरिए जो गेन हो रहा है, तो इसके ऊपर जो है आपका इनकम टैक्स लगेगा। आप अगर 10 लाख के स्लैब में गिरते हो तो आपका जो है 10 लाख के हिसाब वाला टैक्स लगेगा। अगर आपने माइनिंग 20 लाख के ऊपर कर ली तो यहाँ पर आपको उस हिसाब से, क्योंकि ये जो है बढ़ रहा है, तो एक तरीके से आपकी जो है इनकम यहाँ पर बढ़ रही है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। जो तीसरा सिचुएशन है दोस्तों वो है बार्टर ट्रांजैक्शन का। अब बार्टर ट्रांजैक्शन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने बेचा नहीं, आपने जो है आपकी इनकम भी नहीं बढ़ी, आपके पास जो भी यहाँ पर जो है पाई कॉइन्स है, आपने क्या किया कि उसके बदले कोई प्रोडक्ट खरीद लिया। तो आप अगर उसके बदले कोई यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदते हो तो यहाँ पर आपको भी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि जैसे जीएसटी हो गया। अब फॉर एग्जांपल, आपने अगर 1000 का कोई चीज खरीदा है तो गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट पे 18% का यहाँ पर जो है चार्ज लेगी सेलर से, आपसे नहीं लेगी। आपको तो ऑलरेडी वो जीएसटी उसमें भरना ही पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर तो ऑलरेडी वो भर ही रहा है। जो भी यहाँ पर जो सेलर है वो गवर्नमेंट को यहाँ पर जीएसटी भरने वाला है। तो तीनों तरीके से यहाँ पर जो है पाई का फायदा गवर्नमेंट भी आपसे लेने वाली है। आपको ये समझ के चलना है कि सिर्फ आप ही पैसा नहीं कमाओगे, गवर्नमेंट भी भूखी बैठी हुई है हमारी। अब यहाँ पर ये भी बात आती है, मन में क्वेश्चन आता है कि भाई जो हम माइनिंग कर रहे हैं वो भी तो एक कैपिटल गेन ही हुआ। तो हुआ तो कैपिटल गेन, लेकिन वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप उससे प्रॉफिट नहीं बना रहे हो। वो अभी भी आपके इनकम सोर्स में है, मतलब अभी भी वो इनकम कमा रही है, अभी आपने जो है उसको निकाला नहीं। और जैसे ही आप इसको जो है विड्रॉ करते हो फियाट करेंसीज में, फॉर एग्जांपल आपने रुपीज में कन्वर्ट कर लिया कि भाई अब मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, अब मैं रुपीज में इसको निकाल के भागता हूँ। तो जैसे ही आप इसको निकालोगे फिर आपको यहाँ पर जो है 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही मेजर चीज समझने वाली बात है। जब तक आप निकालते नहीं हो, अगर आप माइनिंग करके अपने जो है एसेट की वैल्यू बढ़ाते रहते हो तो वो आपके इनकम में काउंट होगी और आपको यहाँ पर इनकम टैक्स के हिसाब से यहाँ पर पैसा भरना पड़ेगा। तो ये समझ लो कि भाई जो लोग यहाँ पर पाई नेटवर्क से, फॉर एग्जांपल काफी सारे लोग जो है मेरे भाई बंधुओं ने यहाँ पर 10-10 हजार भी यहाँ पर कॉइन बना के रखे हुए हैं। अब 10,000 अगर आपके पास पाई टोकन है मान लेते हैं हम, और इनटू अगर इसकी वैल्यू 1000 भी आ जाती है, हम $10-12 भी मान लेते हैं, तो यहाँ पर 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो वो 1 करोड़ वर्थ का जो है यहाँ पर पाई कॉइन के होल्डर होंगे। और आपको जो है यहाँ पर हो सकता है कि इसके ऊपर अगर आप गेन कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, तो इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भी भरना पड़ जाए। बाकी जैसे चीजें क्लियर होंगी वो मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने मोटा मोटी तौर में बता दिया, ये एग्जैक्टली में ऐसा होने वाला है। और ऐसा ही नहीं है, पाई नेटवर्क के लिए यहाँ पर रहा इतनी आसान भी नहीं है। इसको जो है यहाँ पर टैक्स के जो है मॉडल्स वो भी इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन होता है तो उसके ऊपर भी टीडीएस काटती है गवर्नमेंट 1% का। जैसे मान लो कि अगर आप नॉन सैलरीड हो तो आप 10,000 तक ट्रांजैक्शन बिना टीडीएस के कर सकते हो, ये प्लेटफॉर्म्स काटते हैं और वो गवर्नमेंट सीधा लेती है। तो गवर्नमेंट एक तरीके से हर तरीके से आम इंसान को मार ही रही है। और जब हम देखते हैं कि ये सिर्फ इंडिया में ही हाल है, तो नहीं जी, यूएसए में तो 30-30 40-40% तक टैक्स लेती है, इनकम टैक्स। लेकिन वहां पे डायरेक्ट ऐसा कुछ जो है ये नहीं बोला है कि भाई क्रिप्टो से आप जो है पैसा कमाओगे तो ये आपको यहाँ पर इनकम का जो है वो गेन देना पड़ेगा, इतना 30% देना पड़ेगा, 50% देना पड़ेगा। और इस वजह से ही इंडिया में क्रिप्टो मार्केट बढ़ नहीं पा रहा है। इस वजह से ही लोग जो है एक तरीके से पीछे हट जाते हैं कि भाई अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं, मान लो अगर हमने रिस्क ले लिया, भैया हमने किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया या किसी भी डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट कर दिया और वहां पे मान लो लॉस हो गया, तो गवर्नमेंट रिकवर नहीं करेगी। लेकिन अगर हमने वहां से 1 लाख 2 लाख 10 लाख कमा लिए तो गवर्नमेंट सीधा 3 लाख रुपए बोलेगी ला भाई पैसा दे। तो गवर्नमेंट को कुछ अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, हम मान लेते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी तो कोई कॉन्सेप्ट लाना चाहिए कि भैया अगर उस बंदे को ज्यादा लॉस हो गया तो गवर्नमेंट थोड़ा बियर करेगी, क्योंकि वो भी तो टैक्स भरने वाला है, वो भी तो टैक्स पेयर है।
तो या मैं यही कह रहा हूँ कि भैया आप इसको हटा ही दो ना, थोड़ा लोगों में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनने दो। टैक्स हटा दोगे तो आप खुद देखोगे कि यहाँ पर जो है आपको ही ज्यादा अर्निंग होगी। बाकी आप लोग एक बारी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप लोग क्या सोचते हो। और यहाँ पर जो है ना ये टैक्स वाला सिस्टम $3 लाख पे अगर आ गया, एक अंदाजा लगा के सोच के चलो कि भाई जो लोग इमेजिन कर रहे हो कि $3 लाख आएगा, मतलब एक पाई की कीमत जो है यहाँ पर 2.5 करोड़ आ जाती है। सपोज करके चलो, तो अगर आपने 3 4 5 पाई बेच दिए अपने, तो आप 10 करोड़ रुपए लेके चले जाओगे, लेकिन 3 करोड़ तो सरकार इसके ऊपर टैक्स ले लेगी। हालांकि ये तो एक मुंगेरी लाल के सपने हैं, पॉसिबल नहीं है। मैंने पूरी की पूरी सीरीज बना रखी है। मुझे पता है काफी सारे गुह यूट्यूबरों ने यहाँ पर जो है एकदम गंदा और गुह मचा रखा है, पूरे के पूरे इंडस्ट्री में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं सिर्फ व्यूज के लिए, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर ये भी तो सोच के चलो कि दूसरा भी तो पहलू है। अगर कितना भी मान लो, मैं ये कह रहा हूँ कि 50 करोड़ कमा लेते हो, 100 करोड़ कमा लेते हो, तो उसमें से 30 करोड़ तो गवर्नमेंट भी खा जाएगी। तो गवर्नमेंट बैठी हुई है। बाकी मुझे एक बार आपका विचार भी जानना है कि आप क्या सोच रहे हो। और जितने लोग भी अभी इसको बाई एंड सेल करने की सोच रहे हो दोस्तों, बस ये करीब है, जनवरी खत्म, यहाँ पर 15 से ज्यादा हम बढ़ गए। जनवरी अब एंड कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। और फरवरी वैसे भी छोटा महीना है, उसके बाद मार्च में 10-15 दिन के अंदर अंदर में यहाँ पर जो है हम देखेंगे पाई डे वाले दिन ही यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि ये लॉन्च हो जाएगा। तो आप अगर अभी इसको बेच के हट जाते हो तो बाद में अगर इसकी वैल्यू ठीक ठाक आ गई तो आप बाद में इसको पछताने वाले हो। तो मेरे से जितने लोग जुड़े हैं, मैं यही चीज का प्रचार कर रहा हूँ कि भाई बेचो मत। और आपसे भी जितने लोग जुड़े हो, आप भी वही चीज का प्रचार करो। 31 जनवरी केवाईसी का लास्ट डेट है। अगर आपने ये नहीं करा है अभी तक तो भाई जाके कर लो, आप क्या बैठे हो। और जिनका केवाईसी का नंबर नहीं आ रहा है उन लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि भाई रोज अपना पाई का केवाईसी वाला सेक्शन, पाई ब्राउजर में जाके केवाईसी वाला सेक्शन खोल के देखो। मेरे साथ भी यही हो रहा था, मैं हमेशा 4-5-10 दिन के अंदर खोल के देख रहा था, तो भाई यहाँ पर नंबर नहीं आ रहा था। लेकिन जिस दिन मैंने लगातार यहाँ पर खोल के देखने स्टार्ट करा तो मेरा नंबर आ गया और मैंने केवाईसी के लिए डाल रखा है। अब देखते हैं कितने दिन में ये जो है अप्रूवल देते हैं। बाकी मुझे टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मैं थोड़ा और ध्यान से देख के इसको जल्दी से जल्दी अप्रूव कराता। बाकी आप लोग भैया लापरवाही मत करो। यहाँ पर 31 के बाद आपके जो है जितने भी माइन और हार्ड अर्न जो है मनी है वो सब के सब चले जाने वाले हैं अगर आप लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे दिया करो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।